उत्तराखंड साथियों, आज ये हम जो लड़ाई लड़ने आए हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई आज हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि अब हम कौन है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है देवभूमि। भूमि पर समान अधिकार दिए जाने की संस्कृति आश्चर्य हिंदू शक्ति 14 है। मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लड़ाई है। भू कानून की बात करें तो उत्तराखंड सरकार के पास पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का एक सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन इन 23 सालों में चाहे फिर वह बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, सरकारों ने सख्त भू कानून बनाने के बजाय भू कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। नतीजा, पहाड़ियां ही पहाड़ियां पूंजीपतियों के द्वारा खरीदी गई। अब मूल निवास की बात करते हैं कि उसकी धज्जियां कैसे उड़ी, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। मूल निवास के रिगार्डिंग राष्ट्रपति का आदेश, जो कि बाकी राज्यों के द्वारा भी अपनाया गया, मूल निवास का समय 1950 निर्धारित किया गया। गांव वालों के हालात पहले से बदतर हैं। पहले इनके पास अपने जंगल हुआ करते थे, पानी के स्रोत थे, स्कूल में टीचर्स थे, खेत खलिहान थे, नाते रिश्तेदार थे। भले ही ये आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। क्यों शहादतें दी गई, और आज जब राज्य को बने 23 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, राज्य को बचाने की मांग को लेकर आंदोलन करने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। उत्तराखंड साथियों, आज ये हम जो लड़ाई लड़ने आए हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई आज हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। आज पूरे देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से, जिसमें स्वयं मैं बागेश्वर से चलकर यहाँ पर आया हूँ, और आज ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो चुका है क्योंकि जिस उत्तराखंड को 43 से ज्यादा शहादतें दे करके हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, उनके सपने पर वर्तमान की जितनी भी सरकारें उत्तराखंड पर काबिज हुई है, उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त सड़कों पर हर वर्ग का, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, उतर करके उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर उतरे। आज हम लोग भी उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। और मैं सत्ता में बैठे इन चुनिंदा लोगों को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड को बेच दिया है, उत्तराखंड को गर्त में डालने का काम किया है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आज तो हम शांतिपूर्वक आए हैं सड़कों पर। ऐसा ना हो कि हम अपने दराती कुदाल, अपने महिलाओं को सड़कों पर उतार करके, युवाओं को, पुरुषों को सड़कों पर उतार करके अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए और उत्तराखंड में हिमाचल के तर्ज पर भू कानून की मांग करने के लिए, और जो मूल निवास 1950 है उसकी मांग को लेकर के हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। राज्य बनाने की मांग की वजह यह थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। विषम भौगोलिक परिस्थितियां और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की समस्याएं अलग थी, आवश्यकताएं अलग थी, और साथ ही ये एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसकी सीमाएं तिब्बत, चीन और नेपाल से लगी हैं। इसलिए इसके विकास के लिए एक खास प्लानिंग की जरूरत महसूस हुई। सोच यह थी कि पहाड़ी राज्य होगा, पहाड़ से चुने हुए लोगों की सरकार होगी, जो कि राज्य की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझेंगे।
इसके विपरीत राज्य बनने के इन 23 सालों में राज्य की तस्वीर ये है कि पहाड़ खाली हो चुके हैं, गांव वीरान हैं और घरों में ताले पड़े हैं। लोग या तो राज्य के मैदानी इलाकों में और या फिर दूसरे राज्यों में माइग्रेट हो चुके हैं। नतीजा, स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं। भारत की लगभग आधी आबादी को पानी देने वाले राज्य के गांव में पानी आज तक भी नहीं पहुंचा है। गांव वालों के हालात पहले से बदतर हैं। पहले इनके पास अपने जंगल हुआ करते थे, पानी के स्रोत थे, स्कूल में टीचर्स थे, खेत खलिहान थे, नाते रिश्तेदार थे। भले ही ये आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन खुशहाल थे। हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि अब हम कौन है। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। क्या हमारा गुनाह यही है कि हमने एक पहाड़ी राज्य मांगा? क्या हमारे राज्य आंदोलनकारियों का गुनाह यही है कि उन्होंने 43 शहादत दे करके हमारे इस प्यारे से उत्तराखंड को बनाया? आज हमारी जो मांग है वो है भू कानून की मांग, और हिमाचल की तरफ हम चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे संस्कृति, हमारी अस्मिता को बचाने का सवाल है। अगर यहाँ पर बाहर का व्यक्ति आकर के जमीनें लेगा तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता खतरे में आ रही है। और मूल निवास हम इसलिए चाहते हैं कि आज पूरे देश के प्रत्येक राज्य में मूल निवास 1950 लागू है, लेकिन उत्तराखंड ही ऐसा क्यों? उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आती है वहां पर मूल निवास न होने की वजह से बाहर के लोग आते हैं और वो अपना स्थायी निवास बना करके यहाँ पर तमाम भर्तियों में शामिल हो जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के युवा का, उत्तराखंड के लोगों का हक मर रहा है। तो इसीलिए आज बहुत ज्यादा जरूरी उत्तराखंड के लिए मूल निवास और भू कानून। कहाँ के आप, कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड के सीमांत जो जिला है बागेश्वर, वहां से भू कानून और मूल निवास की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंचा। गांव के विकास का अंदाजा राज्य की जीडीपी से भी लगाया जा सकता है। राज्य में 10 पहाड़ी जिले हैं और 3 मैदानी जिले। राज्य की जीडीपी में 70% का कंट्रीब्यूशन इन 3 मैदानी जिलों से है, जबकि 10 पहाड़ी जिलों से मात्र 30% का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें से भी 2 जिले ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मात्र 2% है। इन 23 सालों में दोनों ही नेशनल पार्टीज की सरकारें रही। सरकारों की इनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज और विजनरी लीडर्स का ना होना ही वजह है कि मूल निवासियों को क्वालिटी लाइफ का ना मिल पाना। अफसोस कि जिन आंदोलनकारियों ने राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ी वो तो सरकार का हिस्सा बने ही नहीं, और वो जो सत्ता सुख ले रहे हैं वो यहाँ के लोगों की पीड़ा को भुला चुके हैं। नतीजा, आज अलग अलग संगठन एकजुट होकर भू कानून और मूल निवास 1950 जैसी बुनियादी मांगों को लेकर जन आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। भू कानून की बात करें तो उत्तराखंड सरकार के पास पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का एक सक्सेसफुल मॉडल था। लेकिन इन 23 सालों में, चाहे फिर वह बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, सरकारों ने सख्त भू कानून बनाने के बजाय भू कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। नतीजा, पहाड़ियां ही पहाड़ियां पूंजीपतियों के द्वारा खरीदी गई और फिर उन पर मनमाने ढंग से अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ, क्योंकि भवन निर्माण के लिए गाइडलाइंस तो पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से कभी बनाई ही नहीं गई। अब मूल निवास की बात करते हैं कि उसकी धज्जियां कैसे उड़ी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। मूल निवास के रिगार्डिंग राष्ट्रपति का आदेश, जो कि बाकी राज्यों के द्वारा भी अपनाया गया, मूल निवास का समय 1950 निर्धारित किया गया। ईयर 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास का समय 1950 की जगह 1985 घोषित कर दिया। 12 साल बाद ईयर 2012 में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए
मूल निवास का समय 1985 से 2000 कर दिया, यानी कि जो लोग 2000 से यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। फिर अगले ही साल यानी कि ईयर 2013 में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पलटा और दोबारा से मूल निवास को 1985 कर दिया। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश दिया कि अब प्रमाण पत्र में मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास का प्रावधान होगा। बस यहीं से लड़ाई शुरू हुई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जॉब्स और सरकारी योजनाओं का फायदा जो कि मूल निवासी को होना चाहिए था, स्थायी निवास का प्रावधान होने की वजह से दोनों में पड़ गया। यानी कि वो जो सदियों से उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में रह रहा है और वो जो कुछ साल पहले उत्तराखंड आए हैं, बराबर के हकदार होंगे सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, जॉब व अन्य सुविधाओं के। अब मांग है कि मूल निवास 1950 होना चाहिए ताकि मूल निवासी को विशेष अधिकार मिले और गैर मूल निवासी को सीमित दायरे में लाभ मिले। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।